गोरखपुर और देवरिया के बीच राप्ती नदी पर 72 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण शुरू हो गया है। 2 साल में बनने वाला इस पुल से 1.5 लाख लोगों को सुविधा मिलेगी और देवरिया की दूरी 15 किलोमीटर कम हो जाएगी। दिसंबर 2027 तक पुल का काम पूरा होने का लक्ष्य है। रेडमी 15C भारत में लॉन्च, कीमत 12,499 रुपए से शुरू। बजट स्मार्टफोन में AI फीचर्स के साथ 50 मेगापिक्सल का कैमरा, पावरफुल 6000 mAh की बैटरी और 8 GB रैम मिलेगा। सिगरेट, पान मसाला जैसे प्रोडक्ट पर सरकार अब एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी। एक्स्ट्रा टैक्स से आने वाले पैसे को नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह जानकारी लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान अचानक तेजी से गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, NCR, महाराष्ट्र के उत्तरी और पश्चिमी इलाके और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ठंडी हवाओं के चलते शीतलहर की स्थिति बन सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी तक दर्ज कराने का आदेश दिया है। आगरा में बीमा सखी योजना की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा। पहले बैच में 9 सखी ने परीक्षा उत्तीर्ण की। इन सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए फैमिली ID राशन कार्ड का काम करेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। परिवार के मुखिया के 60 वर्ष पूरे होने पर वृद्धावस्था पेंशन भी बनेगी। जनपद में 2.5 लाख लोगों को फैमिली ID बननी है, जिसमें से 30,000 बन चुकी है। ऑनलाइन या फिर विकास भवन में आवेदन कर सकते हैं। यह ID रोजगार दिलाने में सहायक होगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सोना 1,207 रुपये गिरकर 1,28,000 प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी 5 से 30 रुपये सस्ती होकर 1,75,000 किलो पर हुई। कैरेट के हिसाब से देखें गोल्ड की कीमत। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। लखनऊ के साथ कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में रोजगार मेला लगेगा। सरकार का लक्ष्य है कि इन मेलों के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी की दर को कम किया जाए और युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। यह बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। उत्तर प्रदेश सरकार चकबंदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हर घाटे का नक्शा तैयार करेगी। रोवर मशीन से बने नए नक्शे पुराने नक्शे से मिलाए जाएंगे। पहले चरण में यह कुछ गांवों में लागू होगा, फिर पूरे प्रदेश में। इससे भूमि विवाद कम होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार PM कुसुम योजना के तहत 2025-26 में किसानों को सब्सिडी पर 40,521 सोलर पंप देगी। आवेदन 15 दिसंबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है। यह योजना पंजीकृत किसानों के लिए है जिनका चयन ई-लॉटरी से होगा। माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को 13 से 25 जनवरी तक प्रयागराज जंक्शन के बजाय फाफामऊ स्टेशन से चलाने का निर्णय लिया है। इससे लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर रोड के यात्रियों को राहत मिलेगी, क्योंकि फाफामऊ स्टेशन गंगा पथ से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। परिवहन मंत्री के अनुसार राज्य के सभी रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों को आपस में जोड़ा जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की यात्रा को आसान और सुगम बनाना है, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा। आधार कार्ड अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को इसके स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। मुंबई से अहमदाबाद के बाद चेन्नई से हैदराबाद बुलेट ट्रेन परियोजना आगे बढ़ रही है। 7 से 78 किलोमीटर लंबे रूट की DPR अंतिम चरण में है, जिससे 12 घंटे की यात्रा लगभग 2.5 घंटे में सिमट जाएगी। तमिलनाडु सरकार की मंजूरी के बाद काम तेजी पकड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विकास को बढ़ावा देने के लिए 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में 13 सड़कों का निर्माण शामिल है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। इन सड़कों के बनने से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। गाजियाबाद में किसानों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे खेतों में यूरिया का छिड़काव कर सकेंगे। ड्रोन से 1 एकड़ में यूरिया का छिड़काव केवल 5 मिनट में हो जाएगा और किसानों को 150 रुपए तक की बचत होगी।
एआई आधारित 4 से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगा माघ मेला। 8 से हेक्टेयर में बसेगा मेला। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में अब मोबाइल ऐप से सीट बुकिंग और लाइव ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी। इससे यात्रियों को टिकट बुकिंग में आसानी होगी और बस स्टैंड पर इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। यह कदम डिजिटल इंडिया की ओर एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। नई टाउनशिप के विकास के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण को कृषि भूमि को सीधे आवासीय भूमि में बदलने का अधिकार मिल गया है। अब एलडीए खुद कृषि भूमि को आवासीय में करेगा। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले में डीजल ऑटो रिक्शा का संचालन पूरी तरह बंद किया जाएगा। इसके अलावा बागपत में डीजल ऑटो रिक्शा का संचालन 31 दिसंबर 2025 तक पूर्णतः बंद करने का निर्णय लिया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रमेश सिंह सिद्धू को 4 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया है। पुलिस ने उसके पास से 4 लाख का कैश बरामद किया। वहीं रिश्वत देने वाला कारोबारी राहुल भी भागते समय पकड़ा गया है। भारत पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भिड़ेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद में हो सकता है। यूपी के धार्मिक खासकर अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और चित्रकूट के साथ बड़े शहरों में पिछले कुछ 1 सालों में हुई रजिस्ट्री की स्क्रूटनी यानी कि जांच होगी। अगर चोरी मिली तो जुर्माना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होगा, बढ़ते प्रीमियम पर रोक लगेगी। एजेंट का कमीशन 20% तक घटने और पैकेज रेट कम करने की तैयारी में है। मेरठ में 2.5 साल के बच्चे की चोट को अस्पताल में फेविक्विक से चिपका दिया। माता पिता ने विरोध भी किया, लेकिन भाग्यश्री अस्पताल का वार्ड बॉय नहीं माना। उसने कहा कि घबराइए मत, चेहरे पर चोट है, इसका ऐसा इलाज होता है। हरदोई में एक स्कूल में अचानक गैस रिसाव हो गया। गैस की गंध फैलते बच्चे घबराकर क्लास से बाहर भागे, लेकिन 16 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। कई बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े, जबकि कुछ को खांसी और उल्टी होने लगी। उत्तर प्रदेश में अब लिंक एक्सप्रेसवे पर फूड कोर्ट और बजट होटल बनेंगे। पहले चरण में बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेस पे यह सुविधा शुरू होगी, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया है, जिसमें अब जंगली जानवरों से फसल के नुकसान और धान के खेतों में जल भराव को भी शामिल किया जाएगा। यह नियम खरीफ 2026 से लागू होगा, जिससे प्रभावित किसानों को राहत मिलेगी। किसानों को नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर ऐप पर देनी होगी। अयोध्या में सरजू नदी पर 25 करोड़ रुपए की लागत से 4.2 किलोमीटर लंबा प्रदेश का सबसे बड़ा पुल बनेगा, जो अयोध्या को गोंडा और बस्ती से जोड़ेगा। यह रिंग रोड परियोजना का हिस्सा है, जिससे ट्रैफिक कम होगा और कनेक्टिविटी सुधरेगी।